खबर का रुख करेंगे। पुलिस ने जारी की कानपुर के संदिग्धों की फोटो। 100 संदिग्ध ऐसे हैं जिसमें पुलिस लगातार उनकी छानबीन कर रही है और उन संदिग्धों की फोटो जारी की गई है। इन संदिग्धों की फोटो सीसीटीवी कैमरों और मोबाइल से हुई रिकॉर्डिंग के जरिए इनको आइडेंटिफाइड किया गया है और इनकी फोटोज को जारी किया गया। फिलहाल 40 तस्वीरें पुलिस ने जारी की हैं। जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो कानपुर हिंसा में शामिल रहे, पत्थरबाजी करते हुए नजर आए, कानून को तोड़ते हुए नजर आए और साथ ही साथ पेट्रोल बम भी इन्हीं में से कई ऐसे चेहरे हैं जो चलाते हुए नजर आए थे। अब इन तमाम लोगों को आइडेंटिफाइड करने के लिए तमाम सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल कैमरे से हुई रिकॉर्डिंग के आधार पर इनकी तस्वीरें पुलिस ने इन्हें आइडेंटिफाइड कर लिया है और इनको पकड़ने के लिए 40 तस्वीरें बाकायदा जारी की गई हैं ताकि इनको पकड़ा जा सके और इस पूरे मामले को समझा जा सके कि आखिरकार कैसे इस हिंसा की साजिश रची गई। और आप देखिए कि 40 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 1 से लेकर 40 तक, और ये 40 वो चेहरे हैं जिनको आप पहचान लीजिए। यही वो चेहरे हैं जो कानपुर हिंसा में बढ़ चढ़कर इन्होंने भाग लिया और इन्होंने कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने की पूरी कोशिश की। कानपुर में हिंसा ऐसे ही चेहरों ने फैलाई और आप देखिए कि इनके चेहरों में आपको पत्थर भी नजर आएंगे, ईंट भी नजर आएगी, बोतलें भी नजर आएंगी। और ये वो तस्वीरें हैं जो पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों के जरिए, मोबाइल कैमरों के जरिए इन तमाम आरोपियों को चिन्हित किया है और अब चिन्हित करने के बाद एक एक तस्वीर पुलिस ने जारी कर दी है। फिलहाल 100 ऐसे संदिग्ध हैं जो पुलिस के रडार पर हैं। उनमें से 40 लोगों को पुलिस ने आइडेंटिफाइड कर लिया है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं इसमें जिन्होंने चेहरे पर बाकायदा नकाब भी पहना हुआ है और रुमाल भी बांधा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद इनकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई हैं। मोबाइल से जो तस्वीरें बनाई गई उनमें से कैद हो गई हैं और उसके बाद पुलिस ने इन संदिग्धों की फोटो जारी की है। हमारे साथ इस वक्त हमारी संवाददाता प्रीति जुड़ गई हैं। प्रीति, एक बहुत बड़ा हम ये कहेंगे कि पुलिस के लिए एक बहुत आसान होती हुई तस्वीर समझ में आएगी, क्योंकि जो संदिग्ध हैं अब उनके चेहरे कैमरे में कैद हो चुके हैं, इसलिए इनको पकड़ना अब बहुत आसान होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जिस तरीके से कानपुर का जो मामला हुआ उसके बाद पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई, हम कह सकते हैं कि 40 संदिग्ध की जो तस्वीरें हैं वो सीसीटीवी के माध्यम से पुलिस ने निकाली है और उनके पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें एक नंबर भी दिया गया है और पुलिस ने कहा है कि जो भी लोग इनके बारे में अगर कोई भी सूचना देते हैं तो उनका जो नाम पता है वो पूरी तरीके से, उनकी मतलब जो आइडेंटिटी है पूरी तरीके से उसको गुप्त रखा जाएगा। मतलब कि उनका जो नाम है वो उजागर नहीं किया जाएगा। तो कोई भी आदमी अगर इनके बारे में, इन लोगों के बारे में जिनकी तस्वीरें उन्होंने पुलिस ने जो सीसीटीवी के माध्यम से निकाली है, अगर उनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन देंगे तो उन लोगों का नाम गुप्त रखा जाएगा। तो ऐसे में जो आम लोग हैं, जो आम पब्लिक है, उनके लिए इनके बारे में इंफॉर्मेशन देना और आसान हो जाएगा। क्योंकि कभी हमेशा क्या होता है कि जब लोग किसी के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं तो लोग ऐसे लोगों से हमेशा डरते हैं क्योंकि उनको लगा है कि ऐसा ना हो कि ये लोग उनको नुकसान पहुंचा दे। तो ऐसे में पुलिस ने एक ये अच्छा कदम हमें कहेंगे कि पुलिस ने कहा है कि अगर कोई भी आदमी इनके बारे में इंफॉर्मेशन देगा तो उसको पूरी तरीके से उसकी जो आइडेंटिटी है उसको पूरी तरीके से गुप्त रखा जाएगा। हालांकि अभी जो तस्वीरें जो दी गई हैं वो 40 लोगों की तस्वीरें हैं जो सीसीटीवी के माध्यम से निकाली गई हैं, लेकिन ये मतलब पूरे अपराधी नहीं है। ठीक है प्रीति, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहें। देखिए इस वक्त की ताजा खबर, क्योंकि कानपुर में जो कुछ हुआ उसकी तफ्तीश की जा रही है और एक एक डिटेल से जुड़ी एक एक अपडेट इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर हम आपको दे रहे हैं। और इस वक्त की सबसे ताजा अपडेट है ये 40 तस्वीरें जो आप देख रहे हैं। जिस तरह से दंगाइयों ने पत्थरबाजी की, पेट्रोल बम चलाए और हालात को बिगाड़ने की कोशिश की गई, कानपुर का माहौल खराब करने की कोशिश की गई, इसकी तफ्तीश बड़े पैमाने पर चल रही है। कई लोग गिरफ्तार किए गए, PFI तक का कनेक्शन सामने आया है। ये 4 तस्वीरें देखिए, एक के बाद एक इन तस्वीरों पर अगर आप नजर डालेंगे तो आपको नजर आएगा कई जो लड़के हैं वो कम उम्र के भी नजर आते हैं इन तस्वीरों में। किसी के हाथ में पत्थर है, कोई पत्थर चलाता हुआ नजर आ रहा है और आप ये देखिए कुछ लोगों ने अपने चेहरे ढक भी रखे हैं।
कई चेहरे ऐसे हमें इसमें नजर आ रहे हैं जिन्होंने चेहरे पर मास्क लगा रखा है। और समीर, एक चीज और है, उनका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। मैं इसी बात का जिक्र कर रहा था कि इन देखिए यहां पर पत्थर मारते हुए तस्वीरें साफ तौर पर कैद हुई हैं और साथ में आप देखेंगे कई लोग ऐसे जिन्होंने मास्क लगा रखा है, यानी इन्हें डर था कि हम तस्वीरों में कैद हो सकते हैं और हमारे लिए मुश्किल होगी, इसलिए हमें अपना चेहरा भी छिपाना जरूरी है। बिल्कुल, और खास बात देखिए यहां पर क्या है कि पुलिस ने ये तस्वीरें जारी की हैं, तब तकरीबन 100 लोग ऐसे थे जिनको बांधकर चला जा रहा था कि जो इन्वॉल्व थे दंगा करने में, पत्थरबाजी में, उपद्रव करने में। उनमें से ये 40 तस्वीरें जो हैं ये सामने आई हैं जो कि कैमरे में कैद हुए हैं, कैमरे में कैद हुए हैं ये चेहरे। और इनके बारे में पुलिस ने ये कहा है कि उपरोक्त व्यक्तियों के बारे में सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी। ये मोबाइल नंबर यहां पर देखिए ये दिया गया है 9454403715। ये है वो मोबाइल नंबर जिस पर अगर इनमें से कोई भी चेहरा आपको कहीं नजर आता है तो आप तुरंत सूचना दे सकते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं। ये तमाम चेहरे, इन्हें गौर से देख लीजिए, इनमें से अगर कोई भी आपको कहीं भी नजर आए तो फौरन इसकी इत्तला करनी है यूपी पुलिस को और जांच में इस तरह से आप सहयोग कर सकते हैं। और यूपी पुलिस ने यह वादा किया है कि आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी, क्योंकि इनमें से कई चेहरे मुमकिन है ऐसे हो जिनके बारे में जानकारी देने से लोग ठिठके विपिन। और इसीलिए यह कहा गया है कि यूपी पुलिस उन तमाम लोगों की पहचान गुप्त रखेगी, उनके बारे में कोई जानकारी शेयर नहीं की जाएगी सार्वजनिक तौर पर जो इनकी इत्तला करते हैं। बिल्कुल, और बाकायदा पुलिस ने इसके लिए एक नंबर भी, जो COG नंबर है पुलिस का, वो नंबर जारी किया गया। वो नंबर भी हम आपको एक बार रिपीट कर दें, 9454403715 9454403715। इस नंबर पर अगर इन चेहरों को ध्यान से देखिए, कानपुर हिंसा के वो आरोपी जिन्होंने कानपुर के माहौल को खराब करने की कोशिश की, अगर आप इन्हें जानते हैं, अगर आप इन्हें पहचानते हैं तो इस नंबर पर आप इत्तला कर सकते हैं। और समीर, तस्वीरों की जो हम बात कर रहे थे, आप यहां पर देखिए पत्थर हाथ में लिए हुए, बोतल हाथ में लिए हुए, मोबाइल पर जानकारी देते हुए, ये तमाम वो पल हैं उस दौरान जब ये हिंसा की गई। और मोबाइल पर इंफॉर्मेशन देने वाली तस्वीर इसलिए खास है क्योंकि 141 व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें से 14 सबसे ज्यादा एक्टिव थे और एक एक बाजार में क्या क्या हो रहा है, कहां दुकानें बंद की जा रही हैं, कहां दुकानें लूटी जा रही हैं, कहां पत्थरबाजी की जा रही है, हर वो एक एक तस्वीर व्हाट्सएप के जरिए एक एक वीडियो भेजी जा रही थी। और जफर हयात हाशमी हर एक तस्वीर को आगे फॉरवर्ड करा था। और बाकायदा सिर्फ जफर हयात हाशमी नहीं बल्कि उन तमाम ग्रुप्स में उसकी पत्नी भी जुड़ी हुई थी जो पूरे मौके पर नजर रखी हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल, और प्रीति श्रीवास्तव हमारी संवाददाता इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं और एक एक अपडेट से वो वाकिफ करा रही हैं हमारे दर्शकों को। प्रीति, ये बताइए जांच कहां तक पहुंची है? PFI कनेक्शन का जिक्र हुआ, जफर हयात हाशमी के तमाम व्हाट्सएप चैट जो है वो खंगाले जा रहे हैं। अब तक पुलिस किस नतीजे पर पहुंचती हुई नजर आ रही है? अचानक ये सब कुछ घटा या फिर साजिशन इस घटना को अंजाम दिया गया है, कानपुर का माहौल खराब करने की कोशिश की गई है? क्या कह रही है पुलिस? प्रीति तक लग रहा है आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये 40 तस्वीरें इस वक्त हम आपको एक साथ दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में जो कुछ नजर आ रहा है उसको भी जरा समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कई तस्वीरों पर अगर हम गौर करते हैं तो साफ तौर पर एक्शन जो है वो नजर आ रहा है। कुछ तस्वीरों पर आप गौर करेंगे, जैसे ये तस्वीर है, इसमें हाथ में पत्थर लिए हुए एक लड़का नजर आता है और वो पत्थर चलाता हुआ दिख रहा है। ऐसी कई तस्वीरें हमारे पास आई। ये देखिए तस्वीर नंबर 31 पर अगर आप गौर करेंगे तो यहां पर भी इस लड़के ने हाथ में पत्थर लिया हुआ है और ये पत्थर चला रहा है और उसी वक्त ये कैमरे में कैद हो गया है। इस तस्वीर पर आप गौर कीजिए, इसने भी चेहरा अपना रुमाल से पूरी तरह से ढका हुआ है और ये भी पत्थरबाजी करता हुआ नजर आ रहा है। 40 नंबर की जो तस्वीर है इसमें भी आप देखेंगे तो ये लड़का भी पत्थरबाजी करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी कई तस्वीरें हमारे सामने हैं। 100 संदिग्ध थे, पुलिस जिन्हें मानकर यह चल रही है कि इन लोगों ने दंगा भड़काने की कोशिश की, हालात खराब करने की कोशिश की और उनमें से ये 40 चेहरे जो हैं वो कैमरे में कैद हुए हैं। 40 तस्वीरें यूपी पुलिस की तरफ से जारी की गई हैं और इनमें से अगर कोई भी आपको नजर आता है तो आपको फौरन इस नंबर पर इत्तला करनी है 9454403715। ये नंबर यूपी पुलिस की तरफ से दिया गया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।